तो हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहांगीरपुरी में मौजूद हैं और एक इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है इस मामले की जांच में। जैसे जैसे खुलासे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, कुछ नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। और इस वक्त का ताज़ा अपडेट यह है कि जिन लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 9 ऐसे आरोपी हैं जिनका बंगाल कनेक्शन सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहांगीरपुरी हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच की जांच, पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसमें जब पुलिस जांच में आगे बढ़ रही है तो नए नए तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है अंसार, वो बंगाल का रहने वाला है और उसके साथ कुछ ऐसे अवांछनीय तत्व भी इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे जो बताया जा रहा है कि आतन अपराधी हैं, जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके ऊपर गैंगस्टर के मामले दर्ज हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है जहांगीरपुरी से, इस मामले में जो जांच हो रही है उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है इस वक्त की। दर्शकों को बता दें कि लगातार कई आरोपी जो हैं वो ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि उनका कनेक्शन बंगाल से है, वो बंगाल के रहने वाले हैं। और हमारे साथ लगातार कई सहयोगी जुड़े हुए हैं, एक एक करके हम उनका रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त नीरज गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमोद शर्मा हमारे साथ हैं, आदित्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं नीरज का रुख कर रहा हूं। नीरज, क्या कनेक्शन बंगाल का निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जब से ही जहांगीरपुरी हिंसा हुई है उसके बाद से जो कि रोहिंग्या मुसलमान और उसी के साथ जो अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर बसने की बात शुरू से ही सामने आ रही थी। और उसके बाद जैसे जैसे क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है उसमें कई बातें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि जो कि जहांगीर हिंसा में जितने भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें बहुत से ऐसे जो कि आरोपी हैं जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इसी मामले की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है वेस्ट बंगाल पर पहुंची हुई है और वहां लोगों से जो कि आरोपी हैं उनके परिवार वालों से लगातार पूछताछ कर रही है और उनसे पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जितने भी आरोपी हैं जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, ये यहाँ पर कब आए थे और यहाँ पर इनका लोगों के साथ में कैसे संबंध है। तमाम जो परिवार के लोग हैं उनसे भी जो पुलिस पूछताछ कर रही है, इनके बारे में जो बैकग्राउंड है उसके बारे में तलाशने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो कि बीजेपी ने भी तमाम ऐसे आरोप लगाए थे कि यहाँ पर पूरा जो बसेरा है वो अवैध जो कि बांग्लादेशी हैं वो यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं और ऐसे तमाम बातें आकर के निकली थी। और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस की जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर आकर के अपना रोजगार करते हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आई है कि जब भी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होते हैं तो ये लोग जो है यहाँ से भारी संख्या में वेस्ट बंगाल जाते हैं और वहां से वोटिंग करने के बाद से फिर वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो तमाम ऐसे बड़े खुलासे हैं जो ठीक है। बिल्कुल नीरज, मैं लौट के वापस आऊंगा। बिल्कुल, ये जो बड़े अपडेट आप दे रहे हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण है कि इनका बंगाल से कनेक्शन है और आगे अब बांग्लादेश से भी क्या इनका कनेक्शन हो सकता है उसकी जांच भी की जाएगी। आगे जांच बढ़ रही है तो ये तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं और नीरज आपको विस्तार से ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से क्राइम ब्रांच की जांच, पुलिस की जांच अब आगे बढ़ रही है और कैसे आरोपियों का बंगाल कनेक्शन और बांग्लादेश कनेक्शन की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो इस हिंसा से जुड़े हुए वो तत्व जिन्होंने यहाँ पर तलवारें लहराई, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने माहौल को खराब करने की कोशिश की, वो सारी चीजें अब पुलिस के रडार पर हैं और जांच जारी है। इन सब के बीच राजनीति भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ देर पहले कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आया था, हमारे पास ये सूचना है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक यहां पर कुछ देर के बाद आ सकते हैं। उन सब के बीच वार पलटवार भी जारी है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं किस तरह से आ रही हैं वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली के लोग दिलवाले हैं, कभी आपस में लड़ते नहीं है। ये एक साजिश, सोची समझी साजिश थी। महंगाई के खिलाफ देश की जनता का रोष, आक्रोश है और इसीलिए अभी उपचुनाव में 4 असेंबली थी, भाजपा 0, टीएमसी ने पार्लियामेंट जीत ली, भाजपा नीचे गिर गई। तो ये लोगों के गुस्से को, आक्रोश को बदलने के लिए चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, भाजपा की वोट बैंक भरे, ये कोशिश जो भाजपा की थी उसने ये करवाया है। हम शांति बहाल हो इसलिए यहाँ पे आए हैं। स्वाभाविक है कि प्रशासन अपना काम करेगा, सम्मानित न्यायालय अपना काम करेगा, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, क्या वो दंगे का समर्थन कर रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली में जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे उस समय भी इसी तरीके से एक दंगा फैलाने की कोशिश हुई थी।
आज फिर हनुमान जयंती के मौके पे जिस तरह से एक दंगा फैलाने की सुनियोजित हुआ, जिसमें आ रहा कि कुछ बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं या और तार जुड़े हुए हैं, ये सब जांच का विषय है और जो भी कार्रवाई हो रही कानूनी कार्रवाई हो रही है। प्रवोक करना प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, पीस प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर आप पीस को प्रायोरिटी न मान करके और प्रवोक करने को प्रायोरिटी के रूप में लेंगे तो आपका पॉलिटिकल जो हालत है वो वैसी ही होती जाएगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कार्रवाई कहाँ हुई, कार्रवाई जो है वो क्या कास्ट देख के हुई, कम्युनिटी देख के हुई, कनेक्शन देख के हुई। चुनी हुई सरकारें संविधान से नहीं बुलडोजर से चलाई जाती हैं। अब प्रजातंत्र को बुलडोजर के नीचे हर रोज रौंदा जा रहा है। अब संविधान जो है उसके परकच्चे बुलडोजर की चेन के नीचे उड़ाए जा रहे हैं। अब कानून का शासन बुलडोजर का शासन में बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय का बुलडोजर, गैर संवैधानिक बुलडोजर, जनवाद को कुचलने का बुलडोजर को फिलहाल रोका है और निश्चित रूप पर देश भर के जनवाद जिसको पसंद है वो इसका स्वागत जरूर करें। प्रवोक करना प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, पीस प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर आप पीस को प्रायोरिटी न मान करके और प्रवोक करने को प्रायोरिटी के रूप में लेंगे तो आपका पॉलिटिकल जो हालत है वो वैसी ही होती जाएगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कार्रवाई कहाँ हुई, कार्रवाई जो है वो क्या कास्ट देख के हुई, कम्युनिटी देख के हुई, कनेक्शन देख के हुई। असल में उनकी राजनीति पर बुलडोजर चल गया है, इसलिए उनको ये बुलडोजर हेट का बुलडोजर दिखता है। असली बात है कि जब भी कोई विदेश से कोई डिग्निटरी आती है, पहले अमेरिका के राष्ट्रपति आए तब यहाँ पर, ट्रंप जब आए तब यहाँ पर दंगे कराए गए, सबको जानकारी है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें पार्षद इन्वॉल्व थे। अभी बोरिस जॉनसन यूके के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे थे, उससे पहले फिर दंगे कराए गए यहाँ पर। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे देश के अंदर कानून का राज है। मैं बतौर पूर्व केंद्रीय शहरी आवास कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि कोई कानून ये इजाजत नहीं देता है कि बगैर नोटिस किसी के भी आशियाने को, किसी के घर को भी गिराया जा सके। कोई कानून ये इजाजत नहीं देता है। और यही नहीं, कोई कानून, कोई पॉलिसी और कोर्ट का भी ये स्पष्ट आदेश है। ये मेरे पास में कोर्ट का आदेश है 2019 का, और 2019 के अंदर कोर्ट ने, डबल बेंच ने आदेश दिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट ये कहा गया है कि किसी को भी बगैर नोटिस दिए नहीं उसका मकान गिराया जा सकता है। ये कोर्ट के आदेश हैं जो कि आज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो आपने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनी, नेताओं की बात सुनी। ज्यादातर नेताओं की बात में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है, ये आपको हम तफसील से बताते हैं, विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जहांगीरपुरी में डिमोलिशन की कार्रवाई पर रोक लगाई है, यानी बुलडोजर पर ब्रेक लगाया है। लेकिन साथ साथ ये स्पष्ट करते हुए आदेश दिया है कि ये जो डिमोलिशन की कार्रवाई रोकी जा रही है, ये सिर्फ जहांगीरपुरी के अंदर रोकी जा रही है, इसको देशव्यापी नहीं किया है। यानी कि पूरे देश में बुलडोजर पर रोक नहीं लगाई गई है, पूरे देश में डिमोलिशन रोकने का आदेश नहीं दे सकते, ये आज सुप्रीम अदालत ने कहा है। इसके अलावा जहांगीरपुरी में अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखें, ये कोर्ट ने कहा है। और 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई चीजें वैसे तो रखी गई, तथ्य रखने की बजाय राजनीतिक बात कहने की कोशिश की गई, जिस पर भी कोर्ट ने रोकने की कोशिश की कि राजनीतिक बात नहीं, बात तथ्यों पर होनी चाहिए, इधर उधर की बात करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। लेकिन आदेश जो दिए हैं वो बड़े पॉइंटर से आपको बता रहे हैं। बड़ी बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर पर ब्रेक लगाया जाए। 2 हफ्ते के बाद इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी और जुड़े हुए हैं। आदित्य प्रताप सिंह हैं इस वक्त हमारे साथ, और प्रमोद शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद, 2 हफ्ते के लिए बुलडोजर पर ब्रेक है, ये कहते हुए कि 2 हफ्ते के बाद इस मामले की फिर से सुनवाई करेंगे।
बिल्कुल राम, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था, तमाम जो एजेंसीज थी और जो पक्ष थे उनको नोटिस जारी करा था और जवाब देने के लिए कहा है। और तब तक 2 हफ्ते तक जो जहांगीरपुरी में जो अतिक्रमण हुआ था उसके पर रोक लगा दी है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से अब हम जहांगीरपुरी में मौजूद है और यहाँ पर पॉलिटिकल टूरिज़्म होने लगा है, यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है या फिर बाकी जो लोग आ रहे हैं बिना फैक्ट्स, बिना पूरी जानकारी जुटाए हुए वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों के घर तोड़ दिए, लोगों की दुकान तोड़ दी, जबकि यहाँ पे किसी भी जो परमानेंट जो स्ट्रक्चर था उसको छुआ तक नहीं गया है। अगर डीएमसी एक्ट की बात करें तो एक जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था उसको तोड़ा गया है और उसको तोड़ने के लिए बाकायदा एक्ट में कोई भी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। परमानेंट जो स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ने के लिए बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर लाए जाते हैं और काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है यानी कि वो आगे बढ़ा लिया जाता है तो उसके लिए कोई भी सिविक एजेंसी किसी की को नोटिस नहीं देती बल्कि उसे गिरा देती है ताकि वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर जो है परमानेंट ना बन जाए। और ऐसा हर जगह होता है। लेकिन बावजूद इसके ये जानते हुए भी तमाम जो राजनीतिक दल है यहाँ पर नेता आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं लोगों के घर तोड़ दिए, लोगों की दुकानें तोड़ दी और इसमें सिर्फ एक समुदाय विशेष को जो निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही समुदाय के लोगों के दुकानों ने या फिर जिन्होंने अपने दुकान या घर के बाहर जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था उन दोनों को ही तोड़ा है। और ये ड्राइव कोई आज ही के दिनों में नहीं चल रही, ये पिछले 3 महीने से चलती आ रही है और दिल्ली के अलग। लेकिन सिर्फ टाइमिंग को लेकर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो शोभा यात्रा के बाद हिंसा हुई उसके बाद क्यों एमसीडी ने सिर्फ उसी जगह मस्जिद को कि जो अवैध निर्माण था उसे तोड़ दिया, मंदिर का क्यों नहीं तोड़ा। मंदिर तक का भी तोड़ने जब एमसीडी जा रही थी तो उससे पहले ही वृंदा काराज जो है वो ऑर्डर कॉपी लेके आ गई थी जो स्टे के थे। उसके बाद जो है वो डेमोलिशन ड्राइव जो है वो रुक गया था। ये बात लोगों को नहीं बताई जा रही है बल्कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है कि लोगों के घर तोड़ दिए। बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूँ प्रमोद। हमारे साथ आदित्य भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और आदित्य, इस वक्त हलचल ये भी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भी आ सकते हैं, इस तरह की सूचनाएं भी मिल रही हैं। लेकिन आपकी एनडीएमसी के मेयर से बात हुई है और उन्होंने क्या आपको बताया, जरा मुझे ये भी बताइए, क्योंकि नोटिस को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या पहले नोटिस दिए गए, क्या पहले इस तरह की कार्रवाई यहाँ पे हुई है या अचानक ये दंगे के बाद ये अचानक कार्रवाई हो गई? देखिए राम, आज जब हमारी एनडीएमसी के मेयर से बात हुई तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कुछ भी ऐसा नहीं है, नोटिस पहले से दिए जा रहे थे। और जैसा कि मेरे सहयोगी प्रमोद जी ने बताया कि जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उसको हटाने के लिए किसी प्रकार के नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। आज उन्होंने ये भी कहा कि आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसको इस चीज़ का शक हो रहा हो कि किसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने कल वहाँ पे डिमोलिशन किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनडीएमसी कई जगह इंक्रोचमेंट हटा रहा है, आज भी इंक्रोचमेंट हटाए गए हैं और ये किसी प्रकार से राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। जो विपक्षी इस पे राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि हम अब सीधे जवाब सुप्रीम कोर्ट को ही देंगे, क्योंकि हमको नहीं लगता कि जिन लोगों को वाकई में उत्तर की महत्ता नहीं पता हम उनको उत्तर दें। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अब साफ कह दिया गया है एनडीएमसी के मेयर की तरफ से कि जो जवाब देने हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जिन बातों के जवाब मांगेगी उनका जवाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही दिया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच जैसा कि हमारे सहयोगी प्रमोद भी बता रहे थे कि ये राजनीतिक पर्यटन का एक तरह से केंद्र बनता जा रहा है और आगे भी कई नेताओं की आवाजाही यहाँ पर देखी जाएगी। शायद ये जाने बिना कि तथ्य क्या है, शायद ये जाने बिना कि वाकई कोई ऐसी कार्रवाई हुई है जिस पर इतना हाय तौबा मचा रहे हैं, या फिर सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.